राजधानी में B2 बाईपास चौराहा स्थित करीब 2200 करोड़ बाजार भाव की भूमि का कब्जा लेने के लिए आवासन मंडल ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दिन करीब 100 निर्माणों को ध्वस्त किया गया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट। राजधानी में B2 बाईपास चौराहा स्थित करीब 2200 करोड़ बाजार भाव की भूमि का कब्जा लेने के लिए आवासन मंडल ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मामला चैनपुरा और दुर्गापुरा गांव की 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि का है। इसमें से करीब 6 बीघा भूमि सड़क के निर्माण के लिए ले ली गई थी। बाकी बची 36 बीघा भूमि में से करीब 12 बीघा भूमि का कब्जा आवासन मंडल की ओर से 16 अप्रैल को ले लिया गया था। बाद में अदालती आदेश के चलते कार्रवाई रुक गई। फिर अदालत में मामला अपने पक्ष में होने के बाद आवासन मंडल ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया। जिस भूमि का कब्जा लेने के लिए आवासन मंडल ने अभियान शुरू किया है, उसका बाजार भाव 2200 करोड़ रुपए है। करीब 37 सालों तक चली लंबी लड़ाई के बाद आवासन मंडल भूमि का कब्जा लेने की स्थिति में पहुंचा। दरअसल राजस्थान आवासन मंडल ने 2 सितंबर 1989 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। 4 जनवरी 1991 को अर्जेंसी क्लोज के तहत अधिसूचना जारी की गई और बोर्ड ने भूमि का कब्जा ले लिया। 30 जुलाई 1993 को अवार्ड पारित कर मुआवजा तय किया गया, लेकिन इस मुआवजे को खातेदारों ने स्वीकार नहीं किया। बोर्ड ने 17 अगस्त 1993 को पूरी राशि सिविल जज जयपुर के कोर्ट में जमा कर दी। इसके बावजूद जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति ने 1981 के कथित विक्रय अनुबंध के आधार पर दावा किया। जेडीए ने 1995 में श्री राम विहार बी योजना अनुमोदित की, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया। 5 सदस्यों ने निर्माण शुरू किया, जिस पर बोर्ड ने आपत्ति जताई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर लंबी लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 में कुछ निर्देश दिए, लेकिन बोर्ड को नई याचिका दायर करने की छूट दी। उधर भूमि पर सहकारी समिति की ओर से अपने सदस्यों के पथ में नियमन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके चलते आवासन मंडल इस तैयारी में था कि जेडीए को नियमन के लिए एनओसी जारी कर दी जाए। इसी बीच वर्ष 2019 में नए आवासन आयुक्त ने पदभार ग्रहण किया। आवासन आयुक्त के समय आवासन मंडल ने स्पष्ट तौर पर जेडीए को एनओसी नहीं देने का निर्णय किया। इस निर्णय के पीछे आधार यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया। इन तत्कालीन आयुक्त के समय ही ठोस तथ्यों के साथ आवासन मंडल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। साथ ही मौके पर किए जा रहे निर्माणों को ध्वस्त करने और निर्माण सामग्री जब्त करने की कई बार कार्रवाई की। आवासन मंडल की इसी याचिका पर हाई कोर्ट में मामला चला और पिछली अप्रैल में एकल पीठ ने आवासन मंडल के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद आवासन मंडल ने 16 अप्रैल को मौके पर कार्रवाई कर करीब 12 बीघा भूमि का मौके पर कब्जा लिया। प्रभावित पक्ष हाई कोर्ट की खंडपीठ में गया। खंडपीठ ने आवासन मंडल की कार्यवाही पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट की खंडपीठ की ओर से कार्यवाही पर रोक हटने के बाद आवासन मंडल ने भूमि का कब्जा लेने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इस बहुचर्चित मामले की बेशकीमती भूमि का कब्जा लेने के लिए आवासन मंडल की ओर से शुरू किए अभियान में बड़ी संख्या में भूमि पर बने निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। आवासन मंडल की पूरी टीम सुबह करीब 9:30 बजे मौके पर पहुंच गई। भूमि से कब्जे हटाने के अभियान की शुरुआत पूरी तैयारी के साथ की गई। आवासन मंडल के अधिकारी कर्मचारियों की टीम के साथ पूरा पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद था। 11 जेसीबी मशीन, 1 पोकलेन मशीन, 60 मजदूर और 11 गार्ड्स के साथ मौके पर तैनात थी। अभियान की शुरुआत B2 बाईपास चौराहे पर सांगानेर की तरफ स्थित भूमि के हिस्से से शुरू की गई। इस बड़े हिस्से में करीब 70 निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। इनमें 4 दीवारी, 3 शेड डालकर बनाए कमरे और मकान शामिल हैं। हालांकि इस हिस्से में आधे दर्जन 1 मंजिल से 3 मंजिलों के निर्माण को नहीं हटाया गया। इन निर्माणों में परिवार रहने की वजह से उन्हें आवासन मंडल ने कुछ समय की मोहलत दी है। इस हिस्से में कार्रवाई पूरी होने के बाद आवासन मंडल ने दूसरे हिस्से में कार्रवाई शुरू की। इस हिस्से में करीब 30 निर्माणों को धराशायी किया गया। इनमें से कई में बार, हट, रेस्टोरेंट, कैटरिंग का गोदाम और व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी।
आवासन मंडल ने अभियान के पहले दिन लगातार सुबह 10 बजे से देर शाम सूर्यास्त तक तोड़फोड़ की। यह पूरी कार्रवाई आवासन मंडल के सचिव गोपाल सिंह की अगुवाई में की गई। हालांकि आवासन आयुक्त का इस दौरान अवकाश पर रहना चर्चा का विषय बना रहा। जानकारों के अनुसार इस भूमि पर कुछ रसूखदारों ने भी सहकारी समिति से भूखंड लिए थे। कार्रवाई की शुरुआत में यहां भूखंड लेने वाले कुछ लोग मौके पर भी पहुंचे और मौखिक तौर पर कार्रवाई का विरोध किया। मंडल का अभियान कल रविवार को भी जारी रहेगा। भूमि का कब्जा लेने की कार्रवाई पूरी होने के बाद 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। भूमि के दोनों हिस्से में 4 दीवारी निर्माण पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 4 दीवारी निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौके की इस जमीन पर जेडीए की नजदीक स्थित मेट्रो एनक्लेव योजना की तर्ज पर आवासन मंडल को यहां व्यावसायिक योजना सृजित करनी चाहिए, ताकि व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी से आवासन मंडल का खजाना भरा जा सके। राजधानी में B2 बाईपास पर स्थित बेशकीमती जमीन, जिसका वाद लंबे समय से लंबित था, अब हाईकोर्ट में आवासन मंडल के पक्ष में आने के बाद बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज पूरे अतिरिक्त जाब्ते के साथ और संसाधन के साथ मौजूद है सचिव गोपाल सिंह यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पर पूरे कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है, पहले ये मामला किस तरह से लंबित था? क्या इसमें कार्रवाई जो हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? 1991 में इस हाउसिंग बोर्ड ने इस लैंड को एक्वायर किया था। दुर्गापुरा और चैनपुरा गांव की कुल 42 बीघा भूमि हमने अवार्ड की थी। इसका कैश अवार्ड हमने कोर्ट में जमा करा दिया। किन्हीं कारणों से पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में आज ये कार्रवाई की जा रही है। सर, आज की क्या प्लानिंग है कि आज कितना काम हो जाएगा? ये B2 बाईपास के लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में अतिक्रमण है। आज हमने फर्स्ट स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड का लिया है। जब बुलडोजर पहुंचे तब जाके लोग सामान हटा रहे हैं, तो क्या इनको पहले कहा नहीं गया था क्या? इनको बहुत पहले नोटिस दे दिए थे। उस नोटिस के बाद में स्टे आ गया था और वापस स्टे टूट गया है। उसी के कंटिन्यूएशन में कार्रवाई हो रही है और पुनः भी नोटिस दे दिया था। ये मतलब 2 दिन में ये लक्ष्य है कि 2 दिन में पूरी ज़मीन का कब्जा ले लिया जाए? बिल्कुल, 2 दिन में हमारी प्लानिंग यही है, इसको अतिक्रमण मुक्त करके हाउसिंग बोर्ड के कब्जे में हम लें। हमारे साथ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल भी मौजूद हैं। सर, ये बताइए, 4 दीवारी का काम यहाँ पे शुरू करने की मंशा है, तो कब से शुरू होगा और कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 4 दीवारी का निर्माण कार्य हेतु मंडल द्वारा इसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है और इसका NIT भी फ्लोट कर दी गई है। और जैसे ही इसकी निविदा स्वीकृत होगी, इसका शीघ्रता से इसका कार्य पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि मंडल इसको किसी भी अतिक्रमण से सुरक्षित रख सके। करीब आधे दर्जन बुलडोजर यहाँ मौके पर मौजूद है और अतिक्रमण को, अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। और करीब 42 बीघा ज़मीन है, जिसमें से कुछ ज़मीन सड़क पर चली गई। शेष जो 36 बीघा ज़मीन है B2 बाईपास के दोनों तरफ, एक बड़ा हिस्सा इस तरफ है जहाँ मौजूद है और यहाँ पर इसको हटाया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड की मंशा है कि 2 दिन की कार्रवाई में, आज पहला दिन और कल रविवार को दूसरा दिन, 2 दिन की कार्रवाई में इस संपूर्ण ज़मीन का कब्जा ले लिया जाए और कब्जा लेने के बाद यहाँ पे 4 दीवार का निर्माण किया जाए। ये बेशकीमती ज़मीन है, जिसके निस्तारण से हाउसिंग बोर्ड के खजाने में कई करोड़ों रुपए की आय होगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।